क्योंकि वाल्मीकि रामायण कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इन आर्यंस को, इन मनुवादियों को खलता है। सिर्फ ये वोट की पॉलिटिक्स के लिए हमारे जब वहाँ पर वो साल में एक बार प्रकट दिवस मनाया जाता है तो हमारे समाज के बीच में पहुँचते हैं और ये मायावी, ये लाला जैसे, केजरीवाल जैसे, प्रधानमंत्री जैसे, मोदी जैसे, जब इनको पॉलिटिकल फ़ायदा लेना होता है तो हमारे मंदिरों पर जाके झाड़ू मारते हैं या वहाँ पर मत्था टेकते हैं। नहीं, तुलसीदास में जो है उसमें उन्होंने जो राम को हीरो बना करके और जो तुलसीदास ने उसमें कहा कि हाँ उसको जो वो दिखाया, नीचे भी दिखाया प्लस, क्योंकि वो तो है ना ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये जो जितने शूद्र पशु नारी और ये गवार, ये तमाम ये तो उनके वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उनके नौकर हैं। उनके वो महाभारत में भी देखो तो वस्तु है, 5 लोगों ने बांट ली कुंती के कहने पे बिना देखे, तो उन्होंने एक महिला को 5-5 लोगों ने रख लिया। तो महिला की, शूद्र की और गवार और पशुओं की, इनकी तो वहाँ वैल्यू नहीं है ना, ये तो इनके इस्तेमाल के लिए काम आते हैं। नहीं, बिल्कुल वाल्मीकि समाज राम भक्त नहीं है, ये आपने गलत कह दिया। हमारे डॉक्टर अनार्य, मुकेश अनार्य जी के अगर आप उनके गाने सुनेंगे, उनके भाषण सुनेंगे, जो आदि धर्म उन्होंने जो अपना वाल्मीकि जी के बारे में जो उन्होंने कहा है और राम के बारे में जो कहा है, आप सुन नहीं पाओगे। ये जिन्होंने ट्रोल कर रहे हैं वो तो भाग जाएंगे मैदान छोड़ करके, वो इतने उस तरीके से राम को अन्यायी राजा कहते हैं। मैं उनको जानता हूँ, वो कोचिंग देते हैं, उनका वक्तव्य मैंने भी सुना था। लेकिन ये जो ट्रोल कर रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं, बिल्कुल उस रामायण की बात कर रहे हैं जो रामचरितमानस की जो है लिखा जो उन्होंने अपना, जो इनके गोस्वामी हैं तुलसीदास, उनकी रामचरितमानस, और जो एक्चुअल रामायण है और सच्ची रामायण में भी जो उसमें भी जो वाल्मीकि रामायण के वो दिए गए हैं, उससे बिल्कुल भिन्न है वो। और जो ट्रोल करने वाले वही लोग हैं, और उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। और जो सीता के लिए जो लड़ाई हुई और उसके बाद सीता को उन्होंने वन में छोड़ दिया, उसको महिला का अपमान हुआ, इतने सारे लोग मारे, महिला का अपमान करा, शूर्पणखा उसका अभद्र व्यवहार हुआ, ताड़का को मारा, इतना नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी उस महिला को अग्नि परीक्षा के बाद भी उन्होंने जंगल में उनको छोड़ दिया, अकेली गर्भवती महिला को। तो वो तो एक सच्चाई है, सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि और दूसरा ये कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको, उनकी महिलाओं को ये समझना चाहिए कि अगर जो वाल्मीकि रामायण में अगर महिला को सम्मान की बात है, उसको अपने सुरक्षित रखने की बात है, जब जंगल में छोड़ गए, जंगली जानवरों के बीच में दो प्राणी, एक तो महिला जो खुद माँ है और एक उसके पेट में जो बच्चा है, वो बच्चा पूरी तरह से असुरक्षित है। नहीं, बिल्कुल दिया है, उन्होंने अपने आश्रम में रखा है। और दूसरा अभी 6 नवंबर को हम अमृतसर गए थे वाल्मीकि आश्रम में, जिसमें अमृत वर्षा का वो पर्व होता है। वो पर्व इसलिए है कि जो वो 2 लवकुश ने, वाल्मीकियों के उन भक्तों ने जो राम को और उसकी सेना को मार दिया था, तो सीता जी के कहने पर, अपील करने पर ही अमृत वर्षा करके उनको जिंदा किया, उनको राम की सेना को, राम को। तो वो जो उनकी जो लिखित रामायण है वाल्मीकि जी की, उसमें घालमेल कुछ हुए हैं। जो सच्ची रामायण जो लिखी गई है उसमें बाद में जो हमारे रामायण तो पेरियार साहब ने लिखी, नहीं पेरियार साहब ने लिखे, उसमें जो हवाले दिए हैं, शायद मैंने उसको ठीक से पढ़ा है, उस सच्ची रामायण को अच्छे से किया है। उसमें जो उन्होंने रावण को जो उसमें 10 जो सम्मानित बातें कही गई हैं उसकी वाल्मीकि रामायण में, और जो राम के और दशरथ के और इन सब के जो चरित्र उन्होंने बताए हैं, वो सच्ची रामायण में उन्होंने बताए हैं। वो संदर्भ वाल्मीकि रामायण से लिए हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में बाद में घालमेल हुए हैं ना। देखिए, वो पॉलिटिकल लोग आते हैं, जितने भी राम भक्त हैं, पॉलिटिकल लोग, जो वाल्मीकि समाज जो सबसे सताया हुआ कमज़ोर समाज है, उसका पॉलिटिकल वाल्मीकि जी के नाम पर पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए। लेकिन जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि जी से पूरे दिलो जान से जुड़ा हुआ है। उनके दिमाग में पूरी तरीके से उनको अपना भगवान, अपना इष्ट और अपना धर्म सब कुछ मानते उनके लिए करता। लेकिन ये जो नहीं, हमें राम मंदिर की नहीं चाहिए। हमने कहा कि इसमें भैया राम को पैदा करने वाले उनके पिता को जो लेखक हैं, जो उन्होंने भी माना है, आरएसएस के मेन ने 15 दिन पहले उन्होंने कहा ना कि अगर वाल्मीकि नहीं होते तो राम को हम कैसे जानते। तो राम के जो सबसे पहले राम का जो मंदिर आप बना रहे हो, उस मंदिर में सबसे पहले भगवान वाल्मीकि जी का बनना चाहिए। देखिए, पहली बात तो इस बात को मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ कि सारे वाल्मीकि समाज के लोग सफाई का काम कर रहे हैं। अभी 2, 4, 5, 10% लोग रह गए हैं, उनको भी हम निकाल लेंगे। दूसरी बात ये कि
अभी हमारा जो अपने मंदिर हैं, हमारे अपने दुनिया भर के गली गली में मंदिर हैं, हमारे अपने साधु संत हैं, हमारे सन्यासी हैं, हमारा तमाम अपना तौर तरीका है और उसको धीरे धीरे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए हमें उनके मंदिर में चाहिए नहीं ना, क्योंकि हम तुलसीदास की रामायण से हम इत्तेफाक नहीं रखते ना। हमारा इत्तेफाक भगवान वाल्मीकि जी के रामायण से है और हमारा इत्तेफाक ये है कि जो महर्षि वाल्मीकि जी ने, भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, उसमें रावण उसमें हीरो है, जो यहाँ के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो उसके नायक हैं, जननायक हैं। और ये जो दूसरा पक्ष है, आर्यंस पक्ष है, जो वो वहाँ पर वो उसने छल कपट से हमारे लोगों को बिल्कुल वाल्मीकि रामायण में रावण हीरो है, रावण हीरो है। और सच्ची रामायण में 10, ये वाल्मीकि रामायण के 10 उन्होंने पेरियार साहब ने लिखे हैं कि वाल्मीकि रामायण ने रावण के सम्मान में 10 बड़े उसमें वो बातें कही हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा, सच्ची रामायण में लिखी है। कीर्ति जी भी जो पढ़ रहे हैं वो भी तो तुलसीदास की रामायण ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पिछले साल जब उसमें कोरोना में राम मंदिर का उद्घाटन किया था माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, तो उन्होंने 30-40 रामायणों का जिक्र करा और वाल्मीकि रामायण का सिर्फ इतना सा एक बार बीच में जिक्र किया, जबकि मूल जो है वाल्मीकि रामायण है। और वहाँ पर जो पाठ हुआ 2 दिन, वो रामचरितमानस का हुआ, ना कि वाल्मीकि रामायण का। अगर वाल्मीकि रामायण राम के पक्ष में है, अगर वाल्मीकि रामायण से इन मनुवादियों को कोई ठेस नहीं पहुँचती है, तो इन्होंने वहाँ राम मंदिर के उद्घाटन में पूरे वाल्मीकि रामायण का क्यों नहीं प्रचार करवाया? उसके आधार पर क्यों नहीं इन्होंने वहाँ पूजा पद्धति करवाई? इन्होंने क्यों नहीं वाल्मीकि रामायण का नाम सबसे पहले लिया? आप सुन लो उस भाषण को प्रधानमंत्री जी के। उन्होंने कहा तेलुगु रामायण और विदेशी रामायण और फलानी रामायण और ढिकड़ी रामायण, और बीच में सिर्फ एक सेंटेंस वाल्मीकि रामायण बोल करके और आगे बढ़ गए प्रधानमंत्री महोदय। नहीं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। आपको पता है 14 मई से हमने संविधान चालीसा, संविधान को बचाने की मूवमेंट शुरू की है और लगातार पूरे देश में उसका प्रचार चल रहा है। अभी मैं 4 दिन चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर तक, जालंधर, पूरी जगहों पर संविधान की हम सुरक्षा की शपथ दिलवा के आए हैं और संविधान बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी है। नहीं, बिल्कुल हम तो मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो उनका वॉल्यूम 7 है, वॉल्यूम 7 के उसमें चैप्टर 6 में उन्होंने लिखा है एक जगह कि जो वाल्मीकि रामायण के बारे में उन्होंने लिखा है कि एक खूबसूरत वो काव्य रचना, उन्होंने ये शब्द उस वाल्मीकि रामायण के लिए किए हैं। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वाल्मीकि रामायण का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि महान काव्य रचना, और दूसरी तरफ हमारे जो सच्ची रामायण के लेखक हैं वो जब कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में 10 ऐसे वाल्मीकि जी ने रावण के लिए खूबसूरत महान बताया है,